हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल मुकुल सोनी। आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं सर्जिकल होलसेल के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों को बहुत सारा रिक्वेस्ट था कि सर सर्जिकल के बारे में बताइए, तो आज मैं आपको सर्जिकल होलसेल के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आप सर्जिकल के बिजनेस को कर सकते हैं, कौन कौन सी उसमें डिफिकल्टीज आती हैं, कौन से बेनिफिट्स हैं, कैसे आप सर्जिकल के बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। राइट, हर एक चीज़ को बहुत ही क्लियर वे में बताऊंगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, बट ध्यान से देखिएगा। आपको ना, अगर आप होलसेल बिजनेस करना चाहते हैं सर्जिकल्स के अंदर, सर्जिकल गुड्स के साथ, तो आपका इस वीडियो में सारे डाउट में क्लियर करने वाला हूं। राइट, चलिए शुरू से शुरू करते हैं, एक एक चीज को समझते हैं क्या कैसे होता है। ठीक है, देखिए होलसेल का बिजनेस करने के लिए फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपका शॉप। ठीक है, अब शॉप यहाँ पे दो तरीके से आप ले सकते हैं। जब हम होलसेल बिजनेस मॉडल की बात करते हैं, मीन फार्मा होलसेल की बात करते हैं, तो ये शॉप आपका हो सकता है कि आपके घर में हो या फिर मेन मार्केट के अंदर हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस के अंदर आपका शॉप रन करेगा, ऐसा है। ठीक है, ये मत सोचिए कि यह मेन रोड पे ऑन रोड रहेगा तो ही मैं शॉप ओपन कर सकता हूँ। होलसेल में आप कहीं से भी रन कर सकते हैं, पहली अच्छाई यही है। लेकिन अगर आपको मार्केट के अंदर शॉप मिल जाता है तो वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट के अंदर शॉप होने से ये फ़ायदा मिल जाता है। कई बार कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो शॉपिंग करने आते हैं, बार बार हमारे मार्केट के मतलब हमारे शॉप का नाम देखते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जो माल लेके चले जाते हैं। मीन्स काउंटर सेल हम कर सकते हैं, बट अगर वही सेम शॉप मेरे घर पे है तो मैं काउंटर सेल नहीं कर पाऊंगा। राइट, तो पहली रिक्वायरमेंट यही है आपकी शॉप। अब वो शॉप कहीं भी हो सकती है, आपके घर पे या फिर मेडिसिन मार्केट के अंदर। तो इसके बारे में और डिटेल में आगे आपको बताऊं। सबसे पहले मैं सर्जिकल के स्कोप के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि सर्जिकल का अगर आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो स्कोप क्या क्या है, कहाँ कहाँ मेडिसिन को सप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सर्जिकल के मेडिसिन का जो मेजर स्कोप होता है वो होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। हॉस्पिटल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, इंस्टीट्यूट हो गए। इंस्टीट्यूट मतलब मिलिट्री के हॉस्पिटल, रेलवे के हॉस्पिटल, ONGC, BHEL जो गवर्नमेंट के PSUs हैं उसके हॉस्पिटल्स हो गए। इन सभी जगह आप सप्लाई कर सकते हैं। एज वेल जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे मैक्स है आपका, मैक्स जैसे बहुत सारे, संजीवनी हो गए और मतलब बहुत सारे, मेट्रो हो गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे आप सप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ आपके सिटी के हॉस्पिटल जो आर्थोपेडिक्स सेंटर्स होते हैं, जहाँ सर्जन्स बैठते हैं, स्पेशली मैं बात करूँ ऐसे डॉक्टर्स जो सर्जरी करते हैं, वहाँ पे सप्लाई का या मैं बोलूँ वहाँ पे बिजनेस का सबसे ज़्यादा स्कोप होता है। तो सर्जिकल शॉप ओपन करने के बाद आप इन सभी जगह पे सप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड ये है कि जो गायनेक होता है, वहाँ पे गायनेक है, आपके न्यूरो है और ऑर्थोपेडिक्स है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, सर्जिकल में बहुत सारे ना इक्विपमेंट्स आते हैं, उसकी सप्लाई कर सकते हैं जो सर्जरी में यूज होता है। सेकंड, जैसे मुझे लो बैक पेन का प्रॉब्लम है तो वहाँ आप उसके लिए बहुत सारे सर्जिकल आइटम्स आते हैं, उसको सप्लाई कर सकते हैं। पैड्स आते हैं, मसाजर मशीन्स आती हैं, ठीक है, इस टाइप की बहुत सारे आइटम्स आती हैं। इसको आप यहाँ मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगा, बस ऑनलाइन सेल कर सकते हैं इतना बोलूँगा। बट ऑनलाइन बहुत स्कोप है, वहाँ भी चाहो तो आप सेल कर सकते हो। एज वेल एज जो मैंने आपको ये हॉस्पिटल्स बताए, गायनिक चैम्बर बताए, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रहे स्कोप आपके सर्जिकल आइटम के। तो दूसरा हम बात करते हैं शॉप लोकेशन की। शॉप लोकेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आप घर में कर लीजिए या फिर अगर आपको सिटी के अंदर मिलता है तो वहाँ आप शॉप लोकेशन को चूज कर लीजिए। शॉप लोकेशन चूज करने के बाद फ्रेंड थर्ड नंबर पे आता है लाइसेंसिंग। कौन कौन से लाइसेंस की हमको जरूरत पड़ेगी अगर मैं सर्जिकल होलसेल स्टार्ट करना चाहता हूं। तो देखिए, अगर आपको फार्मा के अंदर फ्रेंड काम करना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपके पास ना ड्रग लाइसेंस एंड होलसेल का ड्रग लाइसेंस एंड GST नंबर, ये दो चीज कंपलसरी है। तो ये दो चीज आप ले लीजिए। ठीक है, ड्रग लाइसेंस आप ले लीजिए, बनवा लीजिए, एंड GST सर्टिफिकेट ले लीजिए। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बजट भी बताता चलता हूँ कि कितना बजट लगभग खर्च आएगा अगर आप इन सब चीज़ों को अरेंज करेंगे। ठीक है, बाद में हम टोटल कर लेंगे, 1 बाय 1 बजट ले लेते हैं। अब देखिए, मार्केट में जो आप शॉप लेंगे उसका रेंट वो आपके मार्केट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। DL बनाने में ये स्टेट टू स्टेट खर्चा वेरी करता है। जनरली लेके मैं बात करूँ तो 30,000 to 1 लाख रुपीज़ का खर्च आ जाता है। एक्चुअल कॉस्ट बहुत कम है, एक्चुअल कॉस्ट ओनली 3 to 5,000 रुपीज़ है। बट यहाँ इंडिया के अंदर आपको मालूम है कि
सब कुछ जुगाड़ से होता है। तो जुगाड़ लगाने के बाद जो है लगभग आप ये मान के चलिए जो आपको कॉस्ट करने वाला है वो 30,000 टू 1 लाख के समथिंग राउंड, या कुछ सिटीज ऐसी हैं जहाँ पे 1 लाख के अबव भी जा सकता है। जीएसटी बनाने में आप चाहो तो फ्री में बना सकते हो खुद से, या फिर किसी लॉयर के थ्रू बनवाएंगे तो 2,000 रुपये या 3,000 रुपये आपका जीएसटी का जाएगा। ठीक है, दो चीज़ के खर्चे हो गए। तीसरा, अब आपने लाइसेंस ले लिया। लाइसेंस लेना भी बहुत ही सिंपल है, बस आपको किसी चाहे तो आप जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं डीआई ऑफिस में, या फिर कोई जो बीच में एजेंट होते हैं, जो होलसेल मार्केट में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनका डीआई के साथ लिंकिंग होता है, ऑफिस में जाना आना होता है, उनके थ्रू भी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा लाइसेंस बनने में। ठीक है, विद इन 10 डेज या 15 डेज लाइसेंस बन के आ जाता है। अदरवाइज क्या होता है, जब हम खुद डायरेक्ट जाके बनाते हैं तो वहाँ पर ना टाइम लग जाता है, तो किसी और के थ्रू हम बनाते हैं तो वहाँ पर किसी मीडिएटर के थ्रू तो जल्दी काम हो जाता है। ये एडवांटेज है। प्लस कई बार वेरिफिकेशन इन सब में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, तो आप किसी मीडिएटर के थ्रू बनाएंगे तो वो प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाता है। राइट, तो इस तरह से आप डीएल एंड लाइसेंस बना लेंगे। अब शॉप ओपन करने के लिए, या मैं बोलूँ डीएल में अप्लाई करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसको भी थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, आपको होलसेल का शॉप ओपन करने के लिए 150 स्क्वायर मीटर का आपके पास एरिया होना चाहिए, पहली कंडीशन है। दूसरा, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। तीसरा, आपके पास फ्रिज होना चाहिए। फ्रिज होना चाहिए मीन्स इसका बिल होना चाहिए। अगर पुराना भी आपके पास कंप्यूटर है या फिर आपके पास फ्रिज है तो उसका भी बिल आप चाहे तो यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा तहसील से आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा, आपका आधार कार्ड, फोटो ये लगेगा। इसके अलावा आपको एक बैंक में जमा करने के लिए, जो बैंक मतलब गवर्नमेंट का जो एक्चुअल फीस है उसके लिए एक स्लिप बनानी पड़ेगी, एक एफिडेविट टाइप का बनता है, वो आपको बनवाना पड़ेगा। ये 3,000 रुपये 3,500 रुपये जमा करने होते हैं बैंक में, जो एक्चुअल फीस है वो वही है। राइट, तो वो आप जाके जमा कर देंगे। एसबीआई में जनरली गवर्नमेंट का ब्रांच होता है, वहाँ जाके जमा करिए, उसको स्लिप ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपने रेंट पे रूम लिया हुआ है तो उस रेंट एग्रीमेंट भी आपको बनाना पड़ेगा। राइट, तो ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा आपको आपके शॉप की ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी, एक मैप की जरूरत पड़ेगी ब्लूप्रिंट की, उसको आप ले लीजिए। और ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको बताया, हाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल की भी जरूरत आपको पड़ सकती है वहाँ पे, तो ये सारा कॉपी जो है आप लगा के एक फाइल प्रिपेयर कर लीजिए। दूसरा तरीका यह है कि आप डीआई ऑफिस चले जाइए। जब भी आप डीआई ऑफिस में जाएंगे वहां से ना आपको एक A4 साइज का पेपर मिल जाता है। उस A4 साइज के पेपर पे सब कुछ लिखा होता है, मतलब A4 साइज के ऊपर प्रिंट आउट निकाल के सारा रिक्वायरमेंट डीआई ऑटोमेटिकली आपको लिख के देते हैं। मतलब उनके पास पूरा प्रिंट होता है, वही आपको पकड़ा देते हैं, इतनी सारी चीज़ें कंप्लीट करके लेके आइए और आपका डीएल बन जाएगा। ठीक है, तो बस आप उसको लेके आइए डीआई ऑफिस से और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करिए और उसको एक 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का फाइल खरीदिए, उसके अंदर सारा लग दीजिए। और फाइल के ऊपर जिस नाम से आप अपना मेडिकल एजेंसी ओपन करना चाहते हैं, सर्जिकल एजेंसी, मेडिकल होलसेल, वो आप लिख दीजिए और वो फाइल किसी मीडिएटर के थ्रू या फिर डायरेक्टली जाके वहां पे जमा कर दीजिए। बस आपका काम हो गया, इतना जमा कर दीजिए। ठीक है, अब यहां पे दो चक्कर है। कई बार क्या होता कि कुछ डीआई ऑफिस में ना कुछ साइबर कैफ़े वाले कनेक्टेड रहते हैं, कभी कभी कुछ डीआई ऑफिस के अंदर वहीं क्लर्क बैठा रहता है या थर्ड पार्टी क्लर्क बैठा रहता है जो आपका ऑनलाइन सारा काम कर देगा। दोनों कंडीशन, कभी कभी डीआई आपको भेज देगा, जाइए उस साइबर कैफ़े पे जाइए, अपना लॉगिन आईडी सब कुछ बनवा लीजिए, या फिर कभी कभी आपको बोलेगा कि आप यहीं पर बनवा लीजिए। दोनों ही कंडीशन देखो, कुछ ना कुछ पैसा आपको उन दोनों लोगों को देना पड़ेगा, जो जनरली मोस्ट ऑफ द डीआई ऑफिस में होता है। वो भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहिए। ठीक है, ऐसा होगा लगभग सभी जगह ऐसा होता है। चलिए, ये हो गया आपके लाइसेंसिंग पर। जीएसटी वाले पार्ट में कोई लफड़ा नहीं है, आप लॉयर को बोल देंगे तो मतलब जो इनका काम करते हैं जीएसटी वगैरह का, आपको 4-5 दिन के अंदर मैक्सिमम जो है बना के दे देगा। उसमें कोई पंगेबाजी नहीं है, बस मेंशन करना होता है किस चीज़ का आप बिजनेस करने जाते हैं। ठीक है, चलिए, आपका स्कोप हो गया, शॉप लोकेशन हो गया, इसके बाद लाइसेंस का पार्ट हो गया। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को बनाने में जो पैसा खर्च होता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब ये लाइसेंसिंग में जो डॉक्यूमेंट्स पेपर होगा, देखिए ब्लूप्रिंट बनवाने में आपका लगभग होगा 1,500 से 2,000 रुपये खर्चा हो जाएगा ब्लूप्रिंट पे। बाकी छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें लगभग 2-3 हज़ार रुपये में सारे पेपर आपके तहसील से बनके तैयार हो जाते हैं। तो मतलब पूरा डॉक्यूमेंटेशन की मैं बात करूँ ब्लूप्रिंट इंक्लूडिंग, तो 3,000 to 4,000 के अंदर सारे पेपर आपके तैयार हो जाते हैं। और इन पेपर्स को तैयार करना बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, मुझे बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल भी कुछ नहीं करना। आपको पेपर लेके आना है और उस पेपर पर सब कुछ लिखा होता है, आप उसको फॉलो करिए और पेपर को इकट्ठा करिए। विद इन 2 और 3 डेज के अंदर सारे पेपर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, इसके बाद हम बात करते हैं कि अब मेरा लाइसेंस बन गया, मेरे पास जीएसटी आ गया,
अब ना मैं कौन कौन से मेडिसिन को अपने शॉप पे रखूंगा, या फिर मैं कितने बजट के साथ, अब पूरा लाइसेंसिंग का पार्ट हो गया, तो कितने बजट मैं रखूं कि मेरा जो होलसेल एजेंसी है बहुत अच्छे से वर्क करे, राइट। तब हम ये सोचते हैं कितना बजट चाहिए। देखिए बजट ना कोई फिक्स नहीं है, लेकिन सर्जिकल आइटम की मैं बात करूं ना, देखो सर्जिकल आइटम थोड़े महंगे आते हैं, राइट। तो सर्जिकल आइटम महंगे इन द सेंस कि आपको बल्क में परचेज करेंगे तभी स्कीम मिलेगा, एज वेल एज आपके पास वैरायटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो आपको सर्जिकल होलसेल रन करने के लिए मिनिमम आपके पास देखिए 5 to 10 लाख का बजट होना चाहिए। मैं बोलूंगा 10 लाख रुपीज मिनिमम मान के चलो, 10 लाख रुपीज आपके पास होता है। 10 लाख रुपीज में आप क्या करिए, वैरायटी को ज्यादा परचेज करिए, क्वांटिटी को कम रखिए, कम क्वांटिटी में ज्यादा वैरायटी परचेज करिए। बिकॉज क्योंकि आप स्टार्टिंग में ना जब सप्लाई में जाएंगे तो डॉक्टर क्या बोलेगा, ग्लव्स मुझको ना 2 रुपए में चाहिए, ये वाला ग्लव्स मैं 1 रुपए में लूंगा, 1 रुपए 30 पैसे में लूंगा, 1 रुपए 50 पैसे में लूंगा। अब सपोज दैट मान लीजिए आपने शुरू में मेडिसिन ले लिया और आपको वो कॉस्टली हो गया, तो आपको सेल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा पहले लीजिए, मार्केट से आपको रेट मिल जाएगा। कुछ सर्जिकल में ना रेट गेम बड़ा होता है, आपको फाइल इतने पे जाएगा, ग्लव्स इतने पे जाएंगे, मास्क इतने पे जाएंगे, इंजेक्शन इतने पे जाएगा, ये मशीन इतने नहीं इतने पे जाएगा, मतलब कैथेटर इतने पे जाएगा, फोलियो इतने पे जाएगा, मतलब जितने भी ये आइटम आप देखते हैं सब में जबरदस्त बार्गेनिंग होती है, ठीक है। तो एक बार रेट फिक्स हो जाता है फिर तो जाता रहता है, फिर तो प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन वो रेट फिक्स करने के लिए ना, या फिर आप अच्छी कंपनीज के लेंगे तो लगभग रेट उनका फिक्स होता है। तो आप उसी के साथ थोड़ा थोड़ा सामान लीजिए, बट वैरायटी को मेंटेन करिए। अब आपको रेट पता चल जाएगा, आप कंपनी से बार्गेन कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप जो है डील को ग्रैब कर सकते हैं। कंपनी क्या बोलती है, इतने डब्बे ग्लव्स ले लो तो आपको ये स्कीम मिल जाएगा, या जेनरिक वाले इंजेक्शन इतना ले लेंगे तो ऐसा स्कीम मिल जाएगी, ये ले ली इतना ले लेंगे तो वो स्कीम मिल जाएगा। तो इस सब स्कीम को ना आप ग्रैब कर सकते हैं, राइट। तो आपको ग्रैब करने के लिए ना आपके पास बैकअप होना चाहिए, आपके पास फंड होना चाहिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि ये तो मैंने बता दिया आपको परचेजिंग का तरीका, कैसे कैसे आप परचेज करेंगे। सर्जिकल के अंदर ना कौन कौन सी कंपनीज रन करती हैं जिसका माल आपको लेना चाहिए, कौन सी अच्छी कंपनीज है उसका माल आपको लेना चाहिए, वो भी मैं बताता हूं। मैंने अपने सामने लिखा हुआ है सर्जिकल में कौन कौन सी अच्छी कंपनी होती है, मैं देख के आपको बता देता हूं। इन कंपनीज का माल आपको रखना चाहिए जो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा चलती है, ठीक है। उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो रैमसन्स का आता है। रैमसन्स एक ऐसी कंपनी है जिसका सर्जिकल में कैथेटर से लेके ग्लव्स से लेके मास्क ले से हर चीज़ आती है, और बहुत अच्छा ब्रांड माना जाता है, बहुत बढ़िया वर्क करता है। दूसरी नंबर पर कंपनी आती है यहाँ पे आपका एचएमडी की भी ब्रांड, मतलब ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा अच्छे मार्केट, ठीक है। आप ये सब देख लो जो एचएमडी है। इसके बाद आता है आपका रॉस के एक्यूचेक वगैरह आते हैं, वो भी काफी ज्यादा बिकते हैं, मैं इसको हाथ में लिखता हूं। इसके बाद एक बहुत अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी है जिसका नाम है 3M के प्रोडक्ट ना बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी प्रोडक्ट माने जाते हैं। कंपनी का नाम 3M है। 3M के आते हैं जो आपको देखो टाके वगैरह लोग आते नहीं है उसको, वो सारी चीजें 3M के ही आते हैं। सूचर्स जिसको स्पेशली बोलते हैं, ठीक है। 3M के सूचर्स आते हैं और बहुत सारे आइटम्स आते हैं। इसके अलावा सूचर कंपनी के भी सूचर्स आते हैं, और सूचर बड़े महंगे होते हैं। सूचर मतलब जो सर्जरी में टाके वगैरह लगते हैं, ठीक है। तो सूचर्स बड़े महंगे आते हैं, और सूचर्स की बहुत वैरायटी है, मतलब बहुत ही महंगा है ये। और इतना महंगा है समझिए, जो आंख में भी आपको सर्जरी होता है वहां भी सूचर्स लगता है, टीथ में जहां जहां सर्जरी होती है सब जगह लगता है। तो सूचर कंपनी का सूचर्स आते हैं। इसके बाद इसमें और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सीजन है, इसके अंदर एसएमटी है, विक्रम केमिकल्स है, इसके अंदर सीमेंस बहुत अच्छा वर्क करती है, अमंटा फार्मा है, मोर पेन के आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, जैसे आपके स्टेथोस्कोप मिल जाएगा, बीपी मशीन मिल जाएगा, आपका फीवर चेक करने वाला जो आता है क्या बोलते हैं थर्मोमीटर, वो मिल जाएगा आपको। मतलब इक्विपमेंट जो इक्विपमेंट टाइप की चीज़ें आती हैं वो आपको मोरपेन का लेना चाहिए। मोरपेन की अच्छी सेल है, ब्रांड वैल्यू अच्छी है, और ये लोग काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सामान भी देते हैं। इसके अलावा और भी ब्रांड है, लेकिन मोरपेन काफ़ी ठीक है जो चलता है। उसके बाद ओमरान के भी सामान काफ़ी चलते हैं। जो मोरपेन है उसी का कंपटीटर ओमरान है, इसका एक्यूचेक के भी, जैसे एक्यूचेक आता है ब्लड शुगर चेक करने के लिए, उसे ओमरान का भी आता है, राइट। तो ये सब एक आपस में कंपटीटर है, ओमरान एंड मोरपेन, ये आपस में बहुत ज़्यादा कंपटीटर है। स्टीम मशीन हो गए, बहुत मसाजर हो गए, बहुत सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लेमिंगो एक कंपनी है, एसएमटी एक कंपनी है। तो ये थी 8-10 कंपनीज जो कि सर्जिकल के अंदर काम करती है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, इनका माल ले लीजिए, और ये 10 कंपनी के थोड़े थोड़े माल ले लीजिए, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। बजट देखिए 10 लाख का आप रखेंगे, 10 लाख के बाद ना आपको थोड़ा बैकअप में और भी पैसा रखिएगा, क्योंकि सर्जिकल आइटम एक ऐसा आइटम है जहाँ पे कंटिन्यूसली डिमांड ना बनी रहती है। अब ये आती है कि सर मैं महीने का सेल कितना करूँगा, कितनी सेल हो जाती है। देखो
ये क्वेश्चन वैसे तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कितना सेल आप कर सकते हैं। देखो सेल ना आपके रिलेशन के ऊपर डियर फ्रेंड, मैं बता नहीं सकता आपके कितने रिलेशन हैं, आप किस तरीके से वर्क करेंगे, कितना जल्दी आप हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ जाएंगे। जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, जितने अच्छे तरीके से आप जुड़ जाएंगे हॉस्पिटल के साथ, उतने अच्छे तरीके से उतना अच्छा आप सेल कर पाएंगे, उतना ज़्यादा सेल कर पाएंगे। और कितना मार्जिन आता है, जितना ज़्यादा सेल करेंगे उतना ज़्यादा मार्जिन होता है। कितने परसेंट मार्जिन होता है, देखिए स्टैंडर्ड जो मार्जिन है होलसेल का वो 10% है, बट जब हम सर्जिकल आइटम की बात करते हैं ना, ये रेट कोई फिक्स रेट नहीं है, ओपन मार्जिन सिस्टम नहीं होता। आपका रेट कम ज़्यादा हो रहा था, आप किसी प्रोडक्ट में 10% भी बचा ले जाएंगे, किसी में 4-5% ही बचेगा जहाँ कंपटीशन है, किसी प्रोडक्ट में 20 भी बचा लेंगे, किसी प्रोडक्ट में 25 भी बचा लेंगे। तो ये वेरी करेगा, ठीक है। जैसे मेडिसिन टैबलेट कैप्सूल सिरप में क्या ओपन सिस्टम है, 10% फिक्स्ड है, उसमें CD भी जाता है, राइट। बट यहाँ पे ना ओपन सिस्टम नहीं होता, इसलिए एग्जैक्ट कैलकुलेट कर पाना कि कितना मार्जिन होता है, ये बता पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये डिपेंड करता है आपके सेल के ऊपर, आपके मार्केट में कंपटीशन के ऊपर, प्लस आपका हॉस्पिटल के साथ जो सेटिंग है, ठीक है, जो आपका अटैचमेंट है, जो म्यूचुअल बॉन्डिंग आपने बनाया, उसके ऊपर किस रेट पे आप मेडिसिन को, किस रेट पे आप सर्जिकल आइटम को सप्लाई कर रहे हैं या इक्विपमेंट को सप्लाई कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बहुत सारे लोग और पूछते हैं, सर कितना सेल हो जाता है महीने में? तो भाई ये भी इसी क्वेश्चन में इसका रिप्लाई था, तो ये आपके रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना जो है सेल कर ले जाएंगे आप, ठीक है। इसके अलावा प्रॉफिट कितना हो जाता है, प्रॉफिट मैंने आपको ये भी इसी के लिए इंक्लूड कर दिया, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट बताइए। तो सर्जिकल आइटम के अंदर प्रॉफिट आपको 10 से लेकर 30% तक है। जैसे आपकी जिस तरह से आप प्रोडक्ट को सेल कर ले जाते हैं, कहीं कंपटीशन रहेगा रेट डाउन करके देना पड़ेगा, जहां कंपटीशन नहीं रहे, कोई मेडिकल स्टोर वाले मान लीजिए कोई इक्विपमेंट सेल किया आपने, सर्जिकल आइटम सेल किया, तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा कमा लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा खरीद के लेके जाएगा। लेकिन जब आप वही सेम आइटम हॉस्पिटल्स में सप्लाई करने जाएंगे, क्योंकि वहां बल्क में सप्लाई जाती है, तो वहां से जो है आपको रेट कहीं ना कहीं कम करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिटेबिलिटी घट जाता है। लेकिन वहां पे एडवांटेज ये मिलता है कि जब हम हॉस्पिटल में फ्रेंड सप्लाई करते हैं, हमें ना बल्क में पैसा मिलता है, मतलब बल्क में हम सप्लाई करते हैं तो पैसा भी हमें इकट्ठा मिलता है। टैबलेट कैप्सूल के बिजनेस में क्या होता है कि कहीं 1 डब्बा गया, 2 डब्बा गया, 3 डब्बा गया, लेकिन सर्जिकल आइटम में ज्यादातर कंडीशन में क्या होता है, हमारे हॉस्पिटल सेट होते हैं और उन्हीं हॉस्पिटल्स के अंदर रेगुलर सप्लाई जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब महीने का हमको वो चेक आता है ना, तो 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, मीन्स बड़े बड़े चेक्स बन के आते हैं। और अगर आपने सही तरीके से इसके अंदर म्यूचुअल बॉन्डिंग कर ली हॉस्पिटल के साथ ना, तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। चलिए यहाँ इस बिजनेस को हम बड़ा कैसे करेंगे, इसके भी हम टिप्स दे देते हैं। यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप सर्जिकल के अंदर आप ग्रो करना चाहते हैं तो कैसे ग्रो करेंगे, कौन कौन से स्टेप्स आपको लेना चाहिए। पहला स्टेप है, स्टार्टिंग में आप बहुत सारा सामान मत खरीदिए। जैसे मैंने बोला कि थोड़ा थोड़ा वैरायटी को मेंटेन रखिए, ताकि आप कंपिटिटिव रेट को जान जाएं और उस कंपिटिटिव रेट के अकॉर्डिंग कंपनी से बार्गेन करके वो डील को ग्रैब कर सके जो आपके मार्केट में जिस डील की रिक्वायरमेंट है। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि आप जो है हर एक हॉस्पिटल के अंदर देखिए परचेज ऑफिसर होता है या नर्स होती है, उसको कुछ चाय कॉफी नाश्ता वगैरह करा दीजिए, उससे व्हाट्सएप पे थोड़ा ट्यूनिंग कर लीजिए, ताकि वहां जब भी प्रोडक्ट खत्म होने वाला हो, आपका कोई ग्लव्स हो गया, कैथेटर हो गया, फोलियो हो गया, जो भी चीजें हैं खत्म होने वाली है, तो इमीडिएटली आपको पता चल जाए, ताकि आप राइट टाइम पे डॉक्टर को फोन करके ऑर्डर ले। डॉक्टर को ऑर्डर करने से पहले ही आप वहां पे पहुंच जाइए, या फिर फोन कर लीजिए सामान का स्टेटस क्या है, आपके गुड्स का स्टेटस क्या है, राइट। मींस मेरे कहने का मतलब अपना जुगाड़ ना भिड़ा के रखिए, सेट करके रखिए, तभी इस बिजनेस में मजा आएगा। तीसरा ये है कि कॉर्पोरेट के साथ बहुत अच्छे तरीके से काम करिए। कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनको उनका अटेंशन ग्रैब करिए, उनके साथ म्यूचुअल बॉन्डिंग करिए, उसमें अगर कोई एक्टिविटी कर सकते हैं वो एक्टिविटी करिए, रेगुलर कॉलिंग करिए, क्योंकि कॉर्पोरेट जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां से बड़ा बिजनेस आता है। चौथा पॉइंट है, इंस्टीट्यूट को बिल्कुल मत भूलिए, चाहे मिलिट्री हॉस्पिटल हो, चाहे रेलवे हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट सप्लाईज हो, इनके ऊपर भी ध्यान दीजिए। यहाँ पे भी बहुत बड़ा स्कोप होता है, और जब ऑर्डर निकलता है तो जबरदस्त तरीके से ऑर्डर निकलता है। हो सकता है ग्लव्स का निकला तो 20 लाख रुपए का या 30 लाख रुपए का आपको ग्लव्स का ही ऑर्डर मिल गया, तो यहाँ एक बार में ऑर्डर मिलता है और पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ हो जाता है। इस रेट में आप पूरे साल मेडिसिन को या इस ग्लव्स को, कैथेटर को, फोलियो को, जो भी कोई मशीनरी है उसको इस रेट में आप सप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए कई बार हमें कोटेशन भी स्टार्टिंग में जमा करना पड़ता है, तो एक सिंपल सा कोटेशन बना के आप जमा कर दीजिए उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे
पे रेगुलर ऑर्डर निकलते रहेंगे या वन टाइम ऑर्डर, या अलग अलग हॉस्पिटल का अलग अलग सिस्टम होता है। किसी हॉस्पिटल में क्वार्टरली निकलता है, किसी हॉस्पिटल में हाफ ईयरली निकलता है, किसी में ईयरली निकलता है। जैसे BHEL है, ज़्यादातर उसमें ईयरली ऑर्डर निकलता है। तो BHEL के अंदर एक बार आपको मिल गया ऑर्डर तो अब उसको सप्लाई 4 पार्ट में करना होता है या 3 पार्ट में करना होता है। वहाँ लिखा होता है इतनी बार, इस महीने में आपको इतना सप्लाई देना है, इस महीने में आपको इतना सप्लाई देना है, इस तरह से मेंशन किया रहता है। ठीक है, तो ये बेसिक्स थे फ्रेंड, जिसको आप फॉलो करके ना मार्केट के अंदर ग्रो कर सकती हैं। और बाकी डॉक्टर के साथ, हॉस्पिटल के साथ रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम होलसेल या फिर मार्केटिंग की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा कस्टमर है ना वही किंग है एक्चुअली। तो जितना ज़्यादा आपके अच्छे रिलेशन रहेंगे उतना ज़्यादा आपको वहाँ से हेल्प मिलेगा। सेकेंड ये है कि जितना अच्छा रिलेशन आपका अपने मेडिकल रैप के साथ में रहेगा, जो मैंने जैसे बताया आपको HMD हो गए, रैमसन्स हो गए, सूचर हो गए, 3M हो गए, इन सब के जो मेडिकल रैप्स होते हैं इनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बना के रखेंगे ना, तो ये अच्छी आपको डील्स भी दिलाते रहेंगे, जिससे ना आपकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए बस सर्जिकल शॉप ओपन करने के लिए इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। मैंने शुरू से लेके लास्ट तक सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। तो आपका बेसिक शॉप जो सेटअप करने में, लाइसेंसिंग वगैरह में जाएगा पूरा पैसा, फर्नीचर, रैक, ये सब में फ्रेंड, तो लगभग 2 लाख रुपए मान के चलिए कि ऑन एवरेज आपका रैक, कंप्यूटर, फ्रीज, लाइसेंस, GST सब कुछ मिला के खर्चा हो जाएगा। अब 2 लाख के बाद आप समझिए कि आपका मेडिसिन का जो खर्चा जितना खरीदेंगे, मतलब 2 लाख के अलावा आप 10 लाख में चाहे तो आप 2 लाख रुपए इंक्लूड कर लीजिए या अलग मान लीजिए, ये आपकी चॉइस है। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ, आपको फंड अच्छा चाहिए सर्जिकल में ग्रो करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे डील्स बहुत बड़े आते हैं। कई बार इंजेक्शन पे आ जाता है, कभी किसी सामान पे आ जाता है, ताकि आप उसको ग्रैब करके मार्केट के अंदर कंपिटिटिव रेट दे दीजिए, ऐसा रेट दे दीजिए जो दूसरा दे ही नहीं पाए। अंडरस्टैंड? तो आप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएंगे। तो ये था सब कुछ लगभग सर्जिकल शॉप होलसेल स्टार्ट करने के लिए। मैंने सारे पॉइंट को लगभग यहाँ पे कवर किए हुए हैं। और कोई पॉइंट छूट गया हो, कुछ नहीं आपको समझ में आ रहा है, कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट है, आप मुझको इसी वीडियो में फ्रेंड कमेंट करके बताइए, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा फार्मा जॉबर्स के नाम का पेज है, वहाँ पे मुझको फॉलो करके आप वहाँ पे मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वैसे मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पे ना कवर करने की कोशिश किया है। राइट, चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।